हेलो साथियों, मेरा नाम परवीन तोमर और आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल महात्मा जी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी मुझसे परिचित होंगे भली भांति और आप सभी जानते होंगे हमारा बीएससी थर्ड ईयर का आजकल कोर्स चल रहा है। जो हमारा कोर्स चल रहा है, बैच जो हमारा कंप्लीट होने वाला है बहुत जल्दी, मुश्किल से 15-20-25 दिन के आसपास ये बुक आपकी कंप्लीट हो जाएगी। जो आपकी बुक चल रही है सॉलिड स्टेट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। आज का लेक्चर 03 है। इसमें हम बाह्य अर्धचालक और शुद्ध अर्धचालक के बारे में हम डिटेल में समझने वाले हैं। साथ ही साथ इसका एन टाइप और पी टाइप के बारे में पढ़ने वाले हैं और वर्क फंक्शन भी जानने वाले हैं। वर्क फंक्शन क्या होता है, मेटल का वर्क फंक्शन कितना होता है, सेमीकंडक्टर का वर्क फंक्शन कितना होता है। सो यार बने रहना एंड तक। और हाँ, आज की जो क्लास होने वाली है यार वाकई में ही काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपको जो पेपर में इस बार 2020 में जो क्वेश्चन आए थे वो भी सोल्व कराने वाला हूँ साथ के साथ। मतलब जो मैंने ये टॉपिक पढ़ाया ना, इससे रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन है जो इस बार 2020 में पेपर आया था। पेपर जो हुआ था ना बीएससी थर्ड ईयर वालों का, थर्ड पेपर फिजिक्स का, उसके 3 से 4 क्वेश्चन उठाने वाला हूँ। जो मैंने आपको पढ़ा दिया आप खुद ही करके मुझे बताओगे। और हाँ, आंसर जरूर बताना लाइव क्लास के माध्यम से ही। इस वजह से मेरा पर्पज़ होता है लाइव क्लास में आपको पढ़ाना। ठीक है दोस्तों, चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। और चलिए तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता होगा, मैंने आपको कंडक्टर के बारे में बता दिया था कि कंडक्टर क्या होता है, सेमीकंडक्टर क्या होता है एंड इंसुलेटर क्या होता है। ये सब चीज़ मैं आपको पढ़ा चुका। अगर आपको नहीं पता भैया ये कब पढ़ाया, कैसे पढ़ाया, तो आप पिछली 2 वीडियो देख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा सब चीज़। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यार, अगर कोई बच्चा नोट्स लेना चाहता है बीएससी थर्ड ईयर के और वो पढ़ना नहीं चाहता, नोट्स लेना चाहता है, तो उसको ऐसा नहीं मिलने का, नोट्स नहीं मिलेंगे उसे। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। जो भाई पढ़ेगा उसको ही नोट्स मिलेंगे महात्मा जी एजुकेशन के टेलीग्राम ग्रुप पर। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है या आप टेलीग्राम पर डायरेक्ट सर्च मार लेना, आ जाएगा। ठीक है, चलिए भैया, अर्धचालक के बारे में हम पढ़ चुके थे थोड़ा दूसरे लेक्चर में। आज हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स, वर्क फंक्शन क्या होता है। वर्क फंक्शन मतलब कार्यफलन क्या होता है। देखो फ्रेंड्स, इसमें हम 2 प्रकार के कार्यफलन पढ़ेंगे। एक तो सेमीकंडक्टर का कार्यफलन, एक आपका मेटल का कार्यफलन। अब ये तो आपको पता होगा भाई कि कोई भी परमाणु है उसमें एक धनावेशित नाभिक होता है। और नाभिक, ये जो कक्षाएं होती है ना, ये जो परमाणु की कक्षाएं होती हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में कक्षा, मतलब जो कक्षाएं होती है ना, इसमें चक्कर लगाते रहते हैं इलेक्ट्रॉन। अब देखो आपने पढ़ा होगा, देखो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। देखो एक सेकंड वेट करना थोड़ा सा। ये आपका धनावेशित नाभिक हो गए फ्रेंड्स, ये आपकी कक्षाएं होंगी। और आपको पूरा पता है भाई कि इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं भाई, पता है ना। इसमें भी चक्कर इलेक्ट्रॉन लगा रहा होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा होगा, इसमें भी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा होगा। आपको ये भी पता होगा कि जो नाभिक के बिल्कुल पास इलेक्ट्रॉन चक्कर है, देखो पहली ये वाली कक्षा है ना नाभिक के पास, तो ये वाली कक्षा है ना, फिर ये वाली कक्षा है, फिर एंड में ये वाली कक्षा है। जो नाभिक के बिल्कुल पास में कक्षाएं होती है ना, वो नाभिक से बिल्कुल, जो वो इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगा रहा है ना, वो नाभिक से बिल्कुल टाइटली बाउंड होता है। अच्छा, जो नाभिक से दूर होता है ना, जो दूर चक्कर लगा रहा है, वो इतना टाइटली बाउंड नहीं होता जितना ये पहली कक्षा वाला इलेक्ट्रॉन चक्कर जो इसमें लगा रहा है ना। ये अगर मैं एनर्जी भी दूंगा ना, सपोज करो मैं ऐसे नीचे से एनर्जी देनी स्टार्ट कर दी, दे रहा हूँ, तो तुम क्या देखोगे, 1% या बोल सकते हैं 99% चांस है ये जो एंड वाली कक्षा का इलेक्ट्रॉन है ये निकल कर बाहर आ जाए। जबकि ये वाला इलेक्ट्रॉन बहुत मुश्किल से बाहर आएगा अगर मैं बहुत ज़्यादा एनर्जी दूँ। ठीक है, जबकि अगर मैं थोड़ी सी भी एनर्जी दूँ ना, थोड़ी सी, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आ जाएगा। समझ में आ रही है बात। यानी इसका मतलब मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कि F अनुक्रमानुपाती होता है R²। कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था आपने 12th क्लास में, याद करो जरा वो बचपन वाले दिन। बचपन के कहाँ सर, 2-3 साल पहले तो बात है ना। देखो दूरी जितनी ज़्यादा होगी फोर्स उतना ही कम होगा। मतलब जैसे जैसे दूरी बढ़ती रहेगी हमारा फोर्स भी कम होता रहेगा। रीज़न आप सभी के सामने मैंने बता दिया कि कैसे कैसे होता है। यहाँ तक पूरी कहानी कंप्लीट हुई। चलिए अब मैं वर्क फंक्शन की ओरिजिनल बात करता हूँ कि ओरिजिनल में होता क्या वर्क फंक्शन। आपने पढ़ा होगा 12th क्लास में एक चैप्टर और, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव। उसमें आपने ये पढ़ा होगा कि एक मेटल की सरफेस होती है, अगर इसमें प्रकाश आपतित हम करते हैं तो इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं। और कब निकलते हैं, अगर सूटेबल फ्रिक्वेंसी हो, मतलब इसकी फ्रिक्वेंसी जो प्रकाश की फ्रिक्वेंसी है ना, इसकी दहली आवृत्ति से अगर अधिक होगी ना तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। ये पढ़ा था आपने।
जबकि वर्क फंक्शन क्या होता है, मेटल का वर्क फंक्शन, मैं वर्क फंक्शन की बात कर रहा हूँ मेरे दोस्तों, प्यारे दोस्तों, वर्क फंक्शन की बात कर रहा हूँ। वर्क फंक्शन क्या होता है, वर्क फंक्शन होता है कि वह न्यूनतम ऊर्जा, वर्क फंक्शन भी एक प्रकार से ऊर्जा बोल सकते हैं, वह न्यूनतम ऊर्जा होती है जो इलेक्ट्रॉन को परत से बाहर निकालने में सहायक होती है, दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन, उसको ही हम वर्क फंक्शन बोलते हैं फ्रेंड्स। समझ में नहीं आई बात, देखो अभी समझ में आएगी आपके। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि भाई इसमें जो पृष्ठ पर प्रकाश आ रहा है ना, मैंने बोल दी इसकी ऊर्जा ई, और ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं भाई ऐसा थोड़ी अपने आप भी भाग रहे होंगे, कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी से भाग रहे होंगे। मैंने मान ली इनकी काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी के ई है। अच्छा अब ये तो बताओ ये इलेक्ट्रॉन निकल क्यों रहे, रीज़न क्या है, क्योंकि भाई इसमें एक न्यूनतम ऊर्जा होगी जिसको हम वर्क फंक्शन बोलते हैं। वर्क फंक्शन ही तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने का काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या होता है, वह न्यूनतम ऊर्जा होती है जो किसी पृष्ठ से किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में सहायक होती है। समझ में आया अब बात? हाँ जी सर बिल्कुल समझ में आ चुकी है। अब एक क्वेश्चन और है मेरा, देखो ये तो था हमारा, एक सेकंड वेट करना, ये तो जो हमने पढ़ा है ये पढ़ा है मेटल का वर्क फंक्शन, मेटल का कार्यफलन, ठीक है। एक दूसरा और होता है जिसका नाम है सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर मतलब अर्धचालक का कार्यफलन। अब देखो एक क्वेश्चन फेमस क्वेश्चन है, आपकी बुक में भी दे रखा है एक क्वेश्चन ऐसा सेम क्वेश्चन ये है कि भैया ये बताओ कि मेटल का वर्क फंक्शन ज़्यादा होता है या सेमीकंडक्टर का ज़्यादा होता है, बताओ। और आपको पता होगा यार, बच्चों वाली बात नहीं है, आपको पता होगा वर्क फंक्शन को W से डिनोट करते हैं, फिर फाई से भी डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। तो बताओ आपको सभी के सामने ऑप्शन देता हूँ मैं, A B, सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में अभी के अभी। देखो क्वेश्चन ये है कि इसमें से ये वाला ज़्यादा होगा, यानी सेमीकंडक्टर का वर्क फंक्शन ज़्यादा होता है, मेटल का वर्क फंक्शन ज़्यादा होता है। ऑप्शन ए है, ऑप्शन ये ए इस प्रकार है, एक सेकंड वेट करना सभी। ऑप्शन ए इस प्रकार है, ऑप्शन ए वर्क फंक्शन सेमीकंडक्टर का मेटल से ज़्यादा होता है। ऑप्शन बी इस प्रकार है, वे दोनों बराबर होते हैं। ऑप्शन सी इस प्रकार है कि मेटल का ज़्यादा होता है जबकि सेमीकंडक्टर का कम होता है। डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो भैया जल्दी सभी का आंसर मैं चेक कर रहा हूँ, देखते हैं किसका आंसर सही आता है। जल्दी जल्दी सभी अभी अपना कमेंट बॉक्स में जल्दी आंसर दो। क्वेश्चन आपको बता दिया मैंने क्वेश्चन क्या है, उनके ऑप्शन आप सभी के सामने है, क्योंकि आपका भाई पेपर ऑप्शन वाला आने वाला है, तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी लाइव क्लास में थोड़ी बहुत। हाँ जी सभी का आंसर आ रहा है, चलो बहुत बढ़िया बहुत अच्छा। देखो भैया सी और ए इनमें कन्फ्यूजन है भैया कौन सा होगा, क्योंकि बराबर तो कभी नहीं हो सकता है ना भाई, क्योंकि मेटल में तो बहुत मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेमीकंडक्टर में क्या कम मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बराबर तो किसी भी कीमत पे नहीं होंगे। या तो ए ऑप्शन है या फिर सी ऑप्शन है, नन ऑफ दीज, तो इसमें होने का नहीं मतलब हो सकता है वैसे, पर अभी कंडीशन दो पे ही अटकी हुई है कि या तो ए हो सकता है ऑप्शन या फिर सी हो सकता है। तो ऑप्शन है आपका ए वाला ऑप्शन सही। समझ में आ रही है, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन आपकी बुक का क्वेश्चन है और अच्छा भी क्वेश्चन है, पेपर में भी आ चुका है एक दो बार, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना आप सभी। बहुत बढ़िया जी, समझ में आ गया तो आप सभी के मज़ा आ रहा है ना, ये बताओ ऐसे पढ़ने में मज़ा आ रहा है ना, क्वेश्चन भी मिल रहा है यार, इससे अच्छी बात क्या है ना। चलो भैया सबसे अच्छी बात तो ये आपको समझ में आना चाहिए, नहीं तो फिर क्या काम करोगे, कल को किसी और को पकड़ोगे तो भैया समझ में नहीं आती वहाँ पे, तो ठीक है समझ में आना चाहिए बस आपके। क्लियर है? एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और है, नोट करना दूसरा क्वेश्चन। शॉटकी डायोड के लिए, अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ ध्यान रखना। शॉटकी डायोड के लिए ऑप्शन ए वर्क फंक्शन सेमीकंडक्टर का ज़्यादा होता है, मेटल का कम होता है। ऑप्शन बी वर्क फंक्शन मेटल का ज़्यादा होता है, सेमीकंडक्टर का कम होता है। ऑप्शन सी दोनों का वर्क फंक्शन बराबर होता है। और नंबर डी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी के आंसर मैं चेक कर रहा हूँ भैया, जल्दी जल्दी आंसर दो सभी। देखो अगर मैं नॉर्मल कंडीशन में बात करूँ, नॉर्मल में जो अभी मैंने नॉर्मल आपको पढ़ाई है, नॉर्मल कंडीशन में हमेशा सेमीकंडक्टर का वर्क फंक्शन ज़्यादा होता है, मेटल का कम होता है। यानी अगर पेपर में ये आ रहा है सामान्यतः किसका ज़्यादा होता है वर्क फंक्शन, नॉर्मली बात कर रहा है, तो आपका ऑप्शन बिल्कुल ए ठीक है। पर वो नॉर्मली नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे देखो तो क्या पूछना चाह रहा है, वो कह रहा है शॉटकी डायोड के लिए वर्क फंक्शन किसका ज़्यादा होता है।
यहाँ पर नया वर्ड आ गया शॉटकी डायोड। आपको 2-3 लेक्चर बाद आपको पढ़ने को मिलेगा शॉटकी डायोड क्या होता है। तो सभी आंसर दो अपना। ए नहीं होगा भाई कभी भी, ठीक है। ए क्यों होगा, ए तो बता दिया ना, नॉर्मल कंडीशन में ए होगा आपका। चलो भैया अभी तुमने बताया शॉटकी डायोड, इस बार तो ये वाला तो हो नहीं सकता, हो भी सकता है वैसे, कुछ नहीं पता भैया, तुम तो उल्लू बना दो हमारा 2 मिनट में। वैसे बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा इसलिए, ठीक है। शॉटकी डायोड में उल्टा हो जाता है, नॉर्मल कंडीशन का उल्टा हो जाता है शॉटकी डायोड में, याद रखना। अब तुम क्या होगे भैया ये तो बताओ ना। चलो मैं मिटा देता हूँ यहाँ पे, उतार लिया था ना सभी ने, ना उतारा हो तो भैया बैक करके देख लेना एक बार, ठीक है। अब तुम ये पूछोगे भैया ये तो बताओ ऐसा ऐसा होता क्यों है। तुम कह रहे हो भैया नॉर्मल कंडीशन के लिए सेमीकंडक्टर का वर्क फंक्शन कम ज़्यादा होता है जबकि मेटल का कम होता है। भैया ये तो बताओ होता क्यों है, रीजन तो हमें पता होना चाहिए ना। रट्टा मान भैया, रट्टा नहीं लगता हमारे से, है ना। अब तुम यही तो कहोगे ना भैया, मैं कब कह रहा हूँ रट्टा मारो, मैं तो समझाने के लिए हूँ ना। चलो चलो अब ये तो बताओ, ये तो याद रहेगी ना बात, नॉर्मल कंडीशन के लिए सेमीकंडक्टर का वर्क फंक्शन ज़्यादा होता है, मेटल का कम होता है, ये तो पता है। चलो अब ऐसा होता है क्यों ये समझ लो। सबसे पहले तो ये बताओ वर्क फंक्शन होता क्या है। जल्दी सभी का कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए अभी 1 सेकंड के अंदर अंदर। वर्क फंक्शन क्या होता है। तुम क्या कहोगे भैया वर्क फंक्शन कुछ नहीं होता, वर्क फंक्शन वो होता है अगर किसी मेटल में हम प्रकाश आपतित करें। ये तो हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, नहीं पढ़ रहे भैया हम, हमें मेन चीज़ बतानी है वर्क फंक्शन क्या होता है। वर्क फंक्शन होता है कि भैया वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी को दी मतलब सपोज करो इस पृष्ठ में इलेक्ट्रॉन है और मैं इसमें थोड़ी सी भी न्यूनतम ऊर्जा दे दूं तो पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं, उस ऊर्जा को ही बोलते हैं वर्क फंक्शन। देखो एक बात आपने सुनी होगी, न्यूनतम ऊर्जा, मैंने बोला अधिकतम ऊर्जा नहीं बोला, मैंने कहा वह न्यूनतम ऊर्जा अगर किसी इलेक्ट्रॉन को दे दे तो वो पृष्ठ से बाहर निकल के आ जाता है, उसको ही वर्क फंक्शन कहते हैं। न्यूनतम ऊर्जा बोल रहा हूँ, फिर बोल रहा हूँ न्यूनतम ऊर्जा बोल रहा हूँ, मिनिमम एनर्जी बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। वह मिनिमम एनर्जी जो किसी पृष्ठ या जो किसी इलेक्ट्रॉन को दे दी जाए तो इलेक्ट्रॉन पृष्ठ से बाहर निकल कर आ जाता है, दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। समझ में आ रही है बात। अच्छा अब ये तो बताओ भैया अभी ये क्या मतलब है भैया, तुम डेफिनेशन पढ़ा रहे हो, क्वेश्चन से क्या मतलब है। देखो यार ये तो बताओ ना, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मेटल का कम होता है जबकि सेमीकंडक्टर का ज़्यादा होता है, ये तो पता है मैंने नॉर्मल कंडीशन के लिए। अब ये तो बताओ मेटल, सपोज करो ये मेटल है और ये सपोज करो ये आपका सेमीकंडक्टर है, समझाने के लिए बता रहा हूँ केवल ये मेटल है। आपको पता है मेटल में बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं नहीं होते हैं, हाँ या ना। बट मुझे कुछ नहीं पता, मुझे जवाब चाहिए। मेटल में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं सभी, हाँ भैया। क्लास बड़ी हो सकती है ध्यान रखना, क्योंकि समझाने पे ज़्यादा फोकस है इस बार मेरा। मेटल के लिए ज़्यादा होता है वर्क, मतलब मेटल में मुक्त इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है। अगर सपोज करो मैं नॉर्मल टेम्परेचर की भी बात करूँ तो फिर भी मुक्त इलेक्ट्रॉन है मेटल में। अगर टेम्परेचर में थोड़ा सा भी बढ़ा देता हूँ, थोड़ा सा भी, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलने लगेगा ऑटोमेटिक। मतलब थोड़ी सी भी एनर्जी दूँ ना तो यहाँ से मुक्त इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे ऑटोमेटिक, निकल ले भैया। अच्छा अगर मैं सेमीकंडक्टर मतलब अर्धचालक की बात करूँ, आपको पता है अर्धचालक होता है क्या, आपको पता है सब चीज़। अगर मैं T बराबर 0 केल्विन मतलब बहुत ही परम शून्य ताप पर चला जाऊँ, अर्धचालकों में परम शून्य ताप पर चला जाऊँ, तो आपको पता है ये लाइक ए इंसुलेटर मतलब कुचालक की तरह व्यवहार करने लगेगा। अगर मैं टेम्परेचर और बढ़ाऊँ तभी तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे। यानी हम बोल सकते हैं कि भैया अगर न्यूनतम ऊर्जा की बात करें तो न्यूनतम ऊर्जा में इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे मेटल में से, है ना। तो वर्क फंक्शन किसका ज़्यादा हुआ भैया, सेमीकंडक्टर का ज़्यादा हुआ, क्योंकि अधिक एनर्जी की ज़रूरत है जब भी तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे इसमें से। यानी बस पॉइंट आपका क्लियर हो चुका है। अब भी थोड़ा अटक रहा होगा पॉइंट कि भैया ऐसा कैसा हो गया। मैं देखो वर्क फंक्शन उसका ज़्यादा होगा जिसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। इसमें तो थोड़ी सी एनर्जी लगी तो इसका कम हुआ, इसका ज़्यादा हुआ। आ गया ना पॉइंट क्लियर। अच्छा बहुत बढ़िया बात है भाई, समझ में आना चाहिए आप सभी को, ठीक है। इतना क्लियर है वर्क फंक्शन क्या होता है, डेफिनेशन हमने जान ली। ये रही भैया आपकी डेफिनेशन। देखो सब चीज़ आपको देखने को मिलेगी जो मैंने आपको पढ़ाया। क्या होता है भैया वर्क फंक्शन, धातु के परत से मुक्त इलेक्ट्रॉन को परत से बाहर निकालने के लिए न्यूनतम ऊर्जा की जो जरूरत होती है वो कार्यफलन कहलाती है। मेटल के लिए धातु का कार्यफलन कहलाती है। अगर मैं अर्धचालक के लिए बात करूं भैया, अर्धचालक के लिए क्या होगा, वही सेम डेफिनेशन होगी, बस यहाँ पर अर्धचालक का कार्यफलन हो जाएगा, ठीक है। देखो मैंने आपको बताया नॉर्मली जो होता है, नॉर्मली कंडीशन के लिए होता है वर्क फंक्शन
सेमीकंडक्टर का ज़्यादा होता है, मेटल का कम होता है, पता है ना। यहाँ पे M का मतलब मेटल, S का मतलब सेमीकंडक्टर, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको पढ़ाया था भैया अभी थोड़ी देर पहले, क्या पढ़ाया था ना, ये मेटल है, इसमें हम प्रकाश आपतित कर रहे हैं। जो प्रकाश आता है ना, ये ई से आ रहा है, सपोज करो एनर्जी उसकी ई है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे। मैंने कहा भैया वो काइनेटिक एनर्जी, इतनी काइनेटिक एनर्जी से निकलते हैं इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं ना परत से, उसको ही तो हम कार्यफलन बोलते हैं, W या फाई से डिनोट करते हैं इसको। यानी मैं बोल सकता हूँ अगर आप इतनी एनर्जी दे रहे हो, कितनी एनर्जी दे रहे हैं, अगर हम ई एनर्जी दे रहे हैं तो एक तो खर्च होगी काइनेटिक एनर्जी में और एक आपका W में। तो हम समीकरण बना दी, देखो आगे ना निकल गई कि E बराबर W प्लस काइनेटिक एनर्जी। या कभी कभी यहाँ पे फाई भी देखने को मिल सकता है। बुक का क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा है। ये मत कहना भैया ये कहाँ से आया, भाई अभी तो बताया यार, एनर्जी और कार्यफलन में रिलेशन होता है। समझ में आ गई भैया बात, बहुत बढ़िया आ रही है ना समझ में, बहुत अच्छे। जबकि मैंने क्या बताया था, शॉर्ट की डायोड में क्या होता है, उल्टा हो जाता है। पॉइंट्स एक एक पॉइंट आपका क्लियर होता चलेगा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है या ना। अब एक क्वेश्चन आया था आपके पेपर में, चलो ऊपर लेके चलते हैं। देखो ये आपकी बुक में नहीं है वैसे, पर भैया यहाँ से क्वेश्चन बनकर आते हैं, तो इस वजह से आपको ये डायग्राम समझना पड़ेगा, ठीक है भैया। समझ में आ रही है बात, बिल्कुल समझ में आ रही है ना बात, समझ में आवेगी भी यार, टेंशन मत ले करो। देखो आप एक काम किया करो भैया, जो भी आपको बुक मिल रही है, अगर MCQ उसमें क्वेश्चन है तो भैया सारे MCQ लगाओ। मैं ये नहीं कहता भैया आप एक ही बुक पढ़ो, पर जितनी भी मिल रही है, कोई फ्रेंड जैसा आपको कोई दोस्त है, मैं फ्रेंड वो वाला फ्रेंड नहीं है, रैपट मारूंगा मुँह पे, फ्रेंड के नाम से पता नहीं क्या क्या सोचने लगो। जैसा आपका कोई दोस्त है और उसके पास दूसरी बुक है, आपके पास दूसरी बुक है, तो आप जब अपनी पढ़ लो ना, तो उससे कह दो कि भाई या बहन जो भी है कि मुझे ये किताब दे दो और तुम मेरी ले लो, बस काम ख़त्म। उसकी भी प्रैक्टिस मारो, क्वेश्चन बाहर नहीं जाने का एक भी, ठीक है ना। बस आपकी कंडीशन होनी चाहिए, आप पढ़ने वाले होने चाहिए, ठीक है। देखो सारे कॉन्सेप्ट मैं आपके क्लियर कर रहा हूँ, बस आपको ज़रूरत है प्रैक्टिस करने की। और प्रैक्टिस के भी मैं 90-80 क्वेश्चन दे रहा हूँ टेलीग्राम पर यार, और क्या लोगे, बच्चे की जान लोगे, ये तो बताओ ना, ठीक है ना। और ये 90-80 क्वेश्चन वे हैं जो कहीं ना कहीं कंपटीशन एग्जाम में आ चुके, ठीक है। और मैं देख रहा था जो ये 90-80 क्वेश्चन है ना, मुझे नहीं पता था भाई इसमें से पेपर में आया है नहीं। तो जब मैं देख रहा था 90-80 क्वेश्चन, तो मैंने देखा यार 2020 का एक क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन था, बिल्कुल डिक्टो इन 90-80 क्वेश्चन में से मिल गया। बता यार, मुझे लगा कि कहीं ना कहीं आपके पास होनी चाहिए ये PDF, इस वजह से मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। देखो भैया, जो बताओ ना यार, कमेंट बॉक्स में ये तो बता दो ना अभी कि लोगे या नहीं। महात्मा जी एजुकेशन का टेलीग्राम ग्रुप है भैया, उसको ज्वाइन कर लो, ठीक है, ज्वाइन कर लो अभी के अभी, बिल्कुल ठीक है। चलिए वीडियो बड़ी हो जाएगी कोई बात ना, पर भैया क्लियर होना चाहिए सब चीज़, क्लियर 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 क्लियर। देखो ये भैया आपका जो डायग्राम है, ये आपके लिए मेटल के लिए वर्क फंक्शन जो होता है ना, उसके लिए है। कैसे भैया, समझ में ना आया तो कुछ भी। देखो आपको पता है भैया, ये आपका वैलेंसी बैंड होता है, ये आपका संयोजी बैंड होता है, मतलब ये तो आपका क्या बोल रहा हूँ मैं, ये आपका संयोजी बैंड होता है, ये चालन बैंड होता है। सर जी दिमाग ख़राब हो गया आपका है, देखो दिमाग ख़राब नहीं हुआ यार, दिमाग ख़राब कर देते हो यार तुम। कैसे भैया, आप सारी बात पूछोगे यार, तुम ऐसी बात मत करा करो। वैलेंसी बैंड ये रहा और चालन बैंड ये रहा, संयोजी बैंड ये रहा, चालन बैंड ये रहा। अच्छा, अब तुम्हें एक चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगी कि ये जो बीच का एनर्जी गैप होता है, ये वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है। आपको बहुत अच्छे से मैं पढ़ा चुका भैया 01 लेक्चर में, 02 में पढ़ाया होगा या 01 में पढ़ाया, पर पढ़ा दिया, मुझे इतना पता है। आपको पता है EG को बोलते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल। और भैया तुमने एक बात और बताई थी, अब मैं यहाँ पे पूछने वाला हूँ आपसे क्वेश्चन, तैयार हो? हाँ जी सर तैयार है। मैंने आपके लिए 3 क्वेश्चन यहाँ पे बनाता हूँ। अब ये मत कहना भैया तुम बार बार यही क्यों पूछते रहो। भैया जब तुम्हें यही नहीं पता होगा तो और क्या बताओगे तुम, मुझे तो ये बताओ ना। चलो भैया क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, और ऑप्शन सबके सेम रहेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 है चालक, अर्धचालक और कुचालक। देखो क्वेश्चन पूरा नहीं लिखने का मैं, पर ऐसे ही बता रहा हूँ। चालक, अर्धचालक और कुचालक के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान होता है, ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है। मतलब देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि चालक, अर्धचालक और कुचालक का जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है उसका सही क्रम बताइए, ठीक है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी,
ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। ऑप्शन ए में क्या है, सही क्रम बताना है आपको, ध्यान रखना। एक सेकंड वेट, आपको सही क्रम बताना है। 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो सकता है। ये मैं मिटा रहा हूँ, ध्यान रखना, ये मिटा दूँ क्योंकि नहीं तो क्वेश्चन नहीं आ पाएगा। चलो आ रहा है, वैसे तो दिखना चाहिए आपको। 4 5 1। दूसरा ऑप्शन है, सही क्रम बताना है, ये कोमा है, ठीक है, कोमा है, कोमा, ठीक है, सही क्रम बताना है आपको। अच्छा, दूसरा ऑप्शन है 0 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी है इनके साथ, ठीक है, और आपका 5 0 3 और आपका 3.5। डी ऑप्शन है 0 4 4.5। तो भैया बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है, सही क्रम बताना है। बहुत बढ़िया, सभी के आंसर आने लगे भैया, मतलब मेहनत तो कर रहे हो यार आप लोग। इसी वजह से यार मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है यार कि जब यार ये लोग पढ़ रहे हैं तो मेरा भी तो फर्ज बनता है इनको थोड़ा बहुत बताना कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। इस वजह से मन लगा कर पढ़ाई करते रहो यार, हो जाएगा सब चीज़। चलो भैया, देखो भैया, सबसे पहले तो आपको पता है चालक के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है भैया 0। अर्धचालक के लिए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है, वो 2 भी हो सकता है, वो 1 भी हो सकता है। मैंने मान लिया 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम ही होगा या 3 भी हो सकता है। जबकि कुचालक के लिए 3 से ज़्यादा होगा, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। पहला ऑप्शन तो किसी कीमत पे नहीं है क्योंकि चालक के लिए 0 होता है, ये 4 लिखा है तो गलत हो गया। दूसरा, तीसरा, चौथा ये सही हो सकते हैं क्योंकि शुरू में 0 0 0। अब ये बताओ अर्धचालक के लिए कितना होता है, 3 से कम होना चाहिए, जबकि यहाँ पे 4 हो गया। ये मतलब 2 ऑप्शन में फाइट बची, बी और सी में, है ना। यानी 0 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, और आपका यानी बी और सी दोनों ऑप्शन ठीक है आपके। समझ में आ गई बात कैसे कैसे। देखो एक क्या नाम है, स्नेहा यादव है शायद, हाँ, वो हमारे यूट्यूब से ही पढ़ती है। वे कह रही थी कि भैया ये तो बताओ ना कि आपने बताया था कि अर्धचालक के लिए ईजी का मान 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है, और जबकि कुचालक के लिए आपने बताया था कि ईजी का मान 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है। भाई 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है, वो 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, पर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है ना स्नेहा, क्लियर है ना, बिल्कुल ठीक है। ओके, देखो मैं कल आपके कमेंट पढ़ रहा था तो फिर मैंने सोचा यार बाद में रिप्लाई दूंगा इनका, क्योंकि फिर ज़्यादा बड़ा हो जाता काम। ठीक है, बस अब ये हम बात करते हैं इसके लिए, सेमीकंडक्टर के लिए ग्राफ है ये जो डायग्राम के हिसाब का। देखो आपको लग रहा होगा यार बेतुकी चीज़ पढ़ा रहे हैं सर, यार मैं बेतुकी नहीं पढ़ा रहा। यहाँ से क्वेश्चन 2020 में आया था, बताओ अब तुम बताओ मैं पढ़ाऊँ या ना पढ़ाऊँ। जब क्वेश्चन बन के आ रहे हैं तो यार बताओ ना, पढ़ाऊँ या ना पढ़ाऊँ। 2020 में क्वेश्चन आया था यहाँ से इस वाले डायग्राम से, बताओ आपकी बुक में नहीं है यार ये, तो बताओ तुम तो मुझे ही गलत बताओगे ना एंड में। अब फिर वो आपकी मर्जी है भैया, गलत बताओ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलो भैया देखना, ये आपको पता है ये संयोजी बैंड है, ये आपका चालन बैंड है। क्वेश्चन ये आया था कि भैया कि देखो क्वेश्चन ये आया था, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा भी एंड में। क्वेश्चन ये आया था कि सेमीकंडक्टर के लिए जो जो कार्यफलन होता है, ऐसा आया था, सेमीकंडक्टर का वर्क फंक्शन, सेमीकंडक्टर का, नोट करो, सेमीकंडक्टर का वर्क फंक्शन किसके बराबर होता है। तो आपको पता है भैया फर्मी ऊर्जा स्तर, देखो ये फर्मी ऊर्जा स्तर है और ये वैक्यूम लेवल है, इसके बराबर होता है नहीं होता है। यहाँ से लेके यहाँ तक ही तो आ रहा है वर्क फंक्शन। ठीक है, बस हो गया क्वेश्चन, इसका ये छोटा सा आंसर था। आगे ना समझ, बस चलो भैया ये हो गया, ये हो गया। चलो मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूं, पहला क्वेश्चन क्या आया था वो पेपर में। ठीक, एक तो ये क्वेश्चन आया था, इसके जैसा जो मैंने आपको बताया ना, जो अभी ऊपर नोट करवाया, वो भी सेम क्वेश्चन आया था। एक सेकंड यार, क्या हो रहा है क्या हो रहा है इसमें। देखो ये क्वेश्चन आया था आपके 2020 के अभी जो एग्ज़ाम हुआ था, सितंबर में जो एग्ज़ाम हुआ था ना, उसमें आया था ये वाला क्वेश्चन। इसका आंसर मुझे तुम लोग बताओगे। देखो वो जो क्वेश्चन मैंने आपको नोट कराया था ना ऊपर, वो अलग है और ये अलग है, तो बताना भैया इसमें क्या आंसर हो सकता है इसका।
ऑप्शन नहीं दिख रहे क्या? लो अब दिख रहे होंगे। बताओ क्या आंसर है इसका। डरना मत, फिर बता रहा हूँ, कभी इस क्वेश्चन को देख कर ही डर जाओ। ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है या डी ऑप्शन है? इसका तुम लोग बताओगे। एक काम करो, तुम ही बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा इसका। तुम लोग बताओगे इसका आंसर। मुझे नहीं पता, मुझे आंसर चाहिए। चलो आंसर आने तो लगे, पर सोच के देना, कभी गलत कर दो इसको। ये भी 2020 में आया था, ध्यान रखना। 2-3 क्वेश्चन आए थे यहाँ से सेमीकंडक्टर से। और मैं आपको इस बात का आश्वासन दिलाता हूँ कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना भाई, उसी कॉन्सेप्ट से सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर सारे सोल्व हो जाएंगे, ठीक है? क्योंकि यार कुछ छोड़ ही नहीं रहा मैं। चलो भैया बताओ। नहीं आया किसी का भी। चलो देख लेना तुम एक बार। चलो इसको तो अभी पढ़ेंगे हम। चलो अब मेन मुद्दे की तरफ जाते हैं। देख लें कितनी मिनट होगी। एक सेकंड वेट, थोड़ा सा इंतज़ार करना आप सभी। थोड़ा सा PDF फाइल लोड ले रही है यहाँ पे। इसमें क्या हो गया? अच्छा मैं कुछ और देख रहा था। ओके चलो खोलते हैं फाइल। फाइल बंद हो गई थी ना, क्योंकि यार चलो कोई नहीं। चलो अब मुद्दे की ओर बढ़ते हैं हम भैया। अब हम पढ़ने वाले हैं सेमीकंडक्टर कितने प्रकार के होते हैं और शुद्ध अर्धचालक क्या होते हैं, बाह्य अर्धचालक क्या होते हैं। आपको लग रहा होगा सर कितना पढ़ाओगे भैया, मैंने अभी तक एक ही टॉपिक क्लियर कराया है, उसका एक क्वेश्चन कराया और कुछ नहीं कराया मैंने। आपको इस वजह से टाइम लग रहा है क्योंकि भैया लाइव में टाइम लगता है, ठीक है? चलिए, आंतर अर्धचालक या निज अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालक, ठीक है? अब इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, आपको पता है। देखो यहाँ पे नोट्स बाद में पढ़ेंगे, पहले हम इसको समझ लेते हैं। देखो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि जर्मेनियम क्रिस्टल जो होता है शुद्ध अर्धचालक के लिए होता है और सिलिकॉन भी शुद्ध अर्धचालक के लिए होता है। आपको मैंने पहले वाले दिन बताया था जर्मेनियम के लिए संयोजकता होती है 4, जबकि सिलिकॉन के लिए भी होती है 4 और कार्बन के भी वैलेंसी होती है 4। मैंने ये कहा था कि देखो एक क्वेश्चन आपके लिए सामने आ रहा हूँ, मुझे इसका आंसर चाहिए अभी। अब तुम कहोगे भैया इतने क्वेश्चन क्यों करा रहे हो? यार इससे तुम्हारी प्रैक्टिस हो रही है ना, इस वजह से करा रहा हूँ। क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से मतलब ये दे रखा है कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, निम्नलिखित में से किसका वर्जित ऊर्जा अंतराल सबसे अधिक होगा? ऑप्शन ए सी का, ऑप्शन बी जर्मेनियम का, ऑप्शन सी सिलिकॉन का, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो बताना भैया क्या आंसर होगा इसका। जल्दी जल्दी सभी का आंसर आना चाहिए भैया। चलो बहुत बढ़िया, इसका मतलब तुम पढ़ाई कर रहे हो यार, है ना? ए ऑप्शन सभी का ठीक है, बिल्कुल ए ऑप्शन बिल्कुल लॉक कर दिया जाए। चलो अगर मैं क्वेश्चन ये पूछता हूँ, दूसरा क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से, दूसरा क्वेश्चन बताना, निम्नलिखित में से किसका वर्जित ऊर्जा अंतराल सबसे कम होगा? निम्नलिखित में से किसका वर्जित ऊर्जा अंतराल सबसे कम होगा? चलो चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हो यार आप लोग। एटलीस्ट आप वो तो पढ़ रहे हो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। बस यही चाहिए यार, थोड़ा सा और मैं मेहनत करने के लिए भी तैयार हूँ और ज़्यादा। बस शर्त ये आपको पढ़ने मतलब पढ़ाई करनी पड़ेगी यार। सभी का आंसर ठीक है, जर्मेनियम, ठीक है? जर्मेनियम 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 ही चमक रहा है मुझे स्क्रीन पे, ठीक है भैया? चलो अब मैं आपको क्या बताने वाला था यार, तुम टॉपिक से भटका देते हो थोड़ा सा, है ना? वो कहते हैं ना चलो छोड़ो, क्या बता रहा हूँ मैं तुम्हें भी, बिगड़ जाओगे यार तुम, मेरे साथ मत रहा करो। चलो क्या कह रहा था मैं कह रहा था आपको कि जर्मेनियम और सिलिकॉन जो होता है ना, उनकी संयोजकता होती है भैया 4-4। अच्छा मैं आप टॉपिक पढ़ा रहा हूँ आपको, निज अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालक। हाँ जी सर बिल्कुल ठीक है। देखो जर्मेनियम, ऑप्शन वाले क्वेश्चन आप आराम से कर दोगे क्योंकि ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बता रहा हूँ केवल, ठीक है? जिससे भैया आपको कोई प्रॉब्लम ना आवे। देखो आपको पता है जर्मेनियम की संयोजकता होती है 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, बोले तेरी जय जयकार, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4,
वह आ जा, 1 2 3 4। आपको पता है भैया, जो निकटवर्ती परमाणु होंगे ना, परमाणु जो में इलेक्ट्रॉन होंगे, वो आपस में सहसंयोजक बंध बना लेंगे। बन रहे हैं ना बॉन्ड, ऐसे ये बना लेगा, 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 ये भी ऐसी, बस सारे बन जाएंगे, टेंशन मत लेना। ये भी बन जाएगा, ये भी कहीं ना कहीं बन रहा होगा, ये भी कहीं ना कहीं बन रहा होगा, क्योंकि पीछा अगर मैं और बढ़ा दूँ इसको जर्मेनियम क्रिस्टल को, तो और भी तो बन रहा होगा। इस वजह से कहते हैं ये भी कहीं ना कहीं बन रहा होगा। ठीक है, हाँ जी सर, बहुत बढ़िया, अच्छा समझ में आ रहा है हमारे तो। चल जी, आपने तो हमारे ट्यूशन की फीस बचा दी साल लो। अरे नहीं, कोई बात नहीं यार, तुम भाई हो अपने यार। ठीक है, बुरा मत मानना करो आप बातों का, ठीक है ना, क्योंकि आप बहुत अच्छे हो, प्रिय स्टूडेंट हो हमारे। और चलो, ये पॉइंट क्लियर हुआ ना, हुआ या नहीं? हाँ जी सर, हो गया। अब देखो क्या होगा, ये नॉर्मल कंडीशन की बात है। कैसी बात है भैया? ये नॉर्मल कंडीशन की बात है। नॉर्मल कंडीशन में ये होगा, पर जैसे जैसे मैं इसका टेम्परेचर बढ़ा दूँ, अगर सपोज करो ये आपका है T बराबर 0 केल्विन पर, ये वाली जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ मतलब T बराबर 0 केल्विन से ज़्यादा कर दिया टेम्परेचर, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ से जो बॉन्ड बने हुए हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल कर इस क्रिस्टल में घूमने लगेगा। इलेक्ट्रॉन कभी उससे टकराएगा, कभी उससे टकराएगा, कभी उससे, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से गया था ना, उसके स्थान पे बन जाएगा कोटर। समझ में आ रही है बात? और इलेक्ट्रॉन इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, जो ये गति कर रहा है। ऐसे तुम और टेम्परेचर में बढ़ाऊंगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, क्रिस्टल में घूमने लगेगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, कोटर। क्योंकि मैंने कहा था अगर टेम्परेचर बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से हट रहा है ना, तो वहाँ पे कोटर बन जाता है। तो यहाँ पे कोटर बन गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। तुम देख रहे हो, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया तो एक कोटर बन गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया तो एक कोटर बन गया। तो मैं ये भी तो बोल सकता हूँ, क्या बोल सकते हो भैया, मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो बराबर है ना, वो नंबर ऑफ होल के बराबर है, मतलब कोटरों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर है। ठीक है, ओके सर, बहुत बढ़िया बात है आपकी। चलो, एक क्वेश्चन मैं ये भी तो बना सकता हूँ, ध्यान से सुनना। फर्मी ऊर्जा स्तर आप अभी पढ़ोगे पूरे, इसमें एन में सब में पढ़ोगे फर्मी ऊर्जा स्तर। फर्मी ऊर्जा स्तर मुझे आज पूरा कंप्लीट कराना है, ध्यान रखना है। फिर डायोड पढ़ेंगे अगली क्लास से। फर्मी ऊर्जा स्तर, फर्मी ऊर्जा स्तर में क्या होता है मेरे भाई? फर्मी ऊर्जा स्तर में क्या होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की पाए जाने की प्रायिकता लगभग 1/2 होती है। ठीक है, या 50% बोल सकते हैं, 50% जहाँ प्रायिकता होती है ना, उसके बोलते हैं फर्मी ऊर्जा स्तर। समझ में आ रही है बात? 1/2 जहाँ पे पाए जाने की प्रायिकता होगी ना इलेक्ट्रॉन की, उसको ही बोलते हैं फर्मी ऊर्जा स्तर। ठीक है, पर भैया तुमने तो अभी बताया शुद्ध अर्धचालक के लिए हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल बराबर होंगे, यानी मैं बोल सकता हूँ ये हमारा बैंड, ये हमारा बैंड। क्या, कौन सा बैंड भैया? ब्याह थोड़ी हो रहा है किसी का अरे बैंड मतलब ये वाले बैंड जो हमने पढ़ाए थे। ये आपका संयोजी बैंड, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। ये आपका वैलेंसी बैंड और ये आपका कंडेंसन बैंड। ठीक है, आपको पता है ये भरा हुआ होता है, वो खाली होता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? ये भरा हुआ होता है, वो ऊपर वाला खाली होता है, ये तो पता है ना आपको? हाँ भैया पता है। चलो, इतना पता है तो अच्छी बात है। इसमें क्या होता है, जो आपका शुद्ध अर्धचालक होता है ना, उसमें फर्मी ऊर्जा स्तर हमेशा बीच में होता है, बीच में, बिल्कुल बीच में। इसको बोल सकता हूँ EF, फर्मी ऊर्जा स्तर। ठीक है, क्यों होता है भैया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता यहीं पे तो है, बीच में। क्योंकि आपको पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल बराबर है, इस वजह से बीच में होता है। इतना क्लियर है? क्लियर है ना? हाँ है ना? चलो, अब मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको बाह्य अर्धचालक। बाह्य, हेडिंग डालना, बाह्य अर्धचालक। इसको इम्प्योर सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। ठीक है ना? बाह्य अर्धचालक क्या होता है भैया? बाह्य अर्धचालक होता है, देखो जो हमारा ये शुद्ध अर्धचालक था ना, जो अभी हमने बिल्कुल अभी जो जस्ट पढ़ा है, इसमें क्या होता है स्टूडेंट, इसकी जो चालकता होती है ना, वो चालकता बहुत कम होती है। तुम कहोगे भैया क्यों? बोलो क्यों? भैया चालकता इस वजह से कम होती है क्योंकि जो आपका ये सब चीज़ है ना, जो मैंने अभी को बॉन्ड बना के दिखाया था ना, ये सब चीज़ देखो ऐसे समझ लेना तुम, जिसको समझ में नहीं आता ऐसे
एक दो ही बना के देख लेना, 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखो जो MCQ वाले पेपर है ना, पूरा स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं, एक ही बॉन्ड ये बन गया, एक ये भी बना रहा होगा, ये भी बना रहा होगा, ये भी कहीं बना रहा होगा, ये भी कहीं, ये भी कहीं, ऐसा बना रहा होगा। पर जैसे ही हम इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, यहाँ पे क्वार्टर बन जाएगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल के बराबर है, डायग्राम बन गया आराम से, ज़्यादा मेहनत भी करने की जरूरत नहीं। अब देखो मैं बता रहा था आपको कि शुद्ध अर्धचालकों का जो चालकता होती है ना, चालकता बोलो है या नहीं, चालकता होती है वो बहुत कम होती है। इस वजह से हम फिर बाह्य अर्धचालक का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उसमें हम कुछ अशुद्धि मिला देते हैं ना। देखो सुनो, देखो लिखना किसी, लिखना किसी किसी शुद्ध अर्धचालक में, किसी शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया, मिलाने की प्रक्रिया डोपिंग कहलाती है। किसी शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की क्रिया डोपिंग कहलाती है। किसी शुद्ध अर्धचालक में डोपिंग, किसी शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया डोपिंग कहलाती है। डोपिंग, अशुद्धि मिलाने का मतलब होता है अपमिश्रक को किसी को मिला रहे हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल तुमने सुना होगा कि भैया, जैसे तुम क्रिकेट के खिलाड़ी होंगे, थोड़े बहुत क्रिकेट के शौकीन है, थोड़े बहुत तुमने पढ़ा होगा कि भैया वो वाला खिलाड़ी डोपिंग करता हुआ पकड़ा गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि वो कुछ अशुद्धि मिला रहा था अपने खून में, खून में ही तो मिलाएगा अपने शरीर में। अब देखो ये है भैया रामू, ये लो भैया, ये है भैया रामू। रामू क्या होता है भैया, रामू पे रेस नहीं लगती। कई कई बार फार्म भरता है भैया आर्मी का, पर रेस नहीं लगती। पर रामू क्या काम करता है, रामू डॉक्टर के पास जाता है, भैया डॉक्टर साहब ऐसा ऐसा बात है, मेरे पे रेस नहीं लगती, आर्मी की मैं मानने जाता हूँ तो रेस नहीं लगती। भैया डॉक्टर का साहब कहते हैं यार ऐसा ऐसा कैसा है, तू तो भैया ऐसा क्यों कर रहा है। डॉक्टर कहते हैं ऐसा क्यों कर रहा है, तो रामू कहता है भैया कुछ इलाज तो बताओ डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब उसको दे देते हैं एक इंजेक्शन, उनको जब भी रेस मारे ना तो ये वाला इंजेक्शन लगा लेना, ए इंजेक्शन इंजेक्शन इंजेक्शन, एक सेकंड, इंजेक्शन भी नहीं बनाना आता मेरे पे तो, वाह वाह जी वाह डॉक्टर साहब, इंजेक्शन ये लो जी, ये वाला इंजेक्शन लगा लेना आप एक बार, ठीक है। ये आपका इंजेक्शन लगा लेना ये वाला, ठीक है। तो रामू परेशान, नो भाई मैं इंजेक्शन कैसे लगाऊंगा, तो डॉक्टर साहब ने समझाया ऐसा ऐसा करके ऐसा लगा लेना। अब क्या हुआ भैया, रामू रेस मारने गया तो इंजेक्शन लगा के चला गया रामू। रामू ने देखा वाह 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 यार बहुत तेज़ स्पीड होगी इंजेक्शन लगाने को, लगाने के बाद तो, यानी हम बोल सकते हैं पूरी स्टोरी से हमने क्या सीखा कि रामू का जो पहले बॉडी थी, मतलब जो रामू का पूरा शरीर था पहले तो था शुद्ध, अच्छा फिर उसने अशुद्धि मिला ली अपने शरीर में, मतलब ये इंजेक्शन मिला लिया। इससे क्या हुआ, उसकी जो मतलब रेस वो जो रेस की कैपेसिटी है ना, टाइमिंग भी कम हो चुका है इसका, यानी हम बोल सकते हैं उसकी चालकता बढ़ गई। यानी हम बोल सकते हैं शुद्ध अर्धचालकों में अशुद्धि मिलाने की क्रिया डोपिंग कहलाती है। समझ में आ गई बात? सर जी बहुत लंबी कहानी खींच दी आपने तो अरे कोई ना यार, आपको समझाने के लिए बतानी पड़ा ये स्टोरी, नहीं तो यार समझ में आ गया ना। चलो भैया, अब क्या होता है भैया, ये तो हमने पढ़ लिया कि डोपिंग हो जाती है इसमें। अब आपको जो बाह्य अर्धचालक होता है, इम्प्योर जो सेमीकंडक्टर होता है, ये आपको दो प्रकार से होता है, एक तो आपका एन टाइप अर्धचालक, एक आपका पी टाइप अर्धचालक, ठीक है। पहला क्वेश्चन यही बनता है कि भैया एन टाइप अर्धचालक जो होता है इसमें किस अपद्रव्य को मिलाया जाता है और पी टाइप अर्धचालक में किस अपद्रव्य को मिलाया जाता है, मतलब उसकी संयोजकता कितनी होनी चाहिए और कितनी नहीं होनी चाहिए। पी टाइप की संयोजक, जो पी टाइप में अर्धचालक मिलाते हैं अपद्रव्य के रूप में, उसकी संयोजकता कितनी होनी चाहिए, एन वाले की कितनी होनी चाहिए, बताओ। पता होगा बहुत सारे बच्चों को, बताओ बताओ जल्दी जल्दी जल्दी। देखो भैया ध्यान रखना, एन एन ABCD में शुरू में आता है, हाँ या ना। देखो एन ABCD में शुरू में आता है तो इसमें मिलाते हैं हम 5 संयोजकता वाला अपद्रव्य, जबकि ये बाद में आता है तो इसमें 3 संयोजकता वाला अपद्रव्य मिलाते हैं। याद है ना 5 संयोजी वाले अपद्रव्य, याद है? जैसे आपका फास्फोरस हुआ, आपका आर्सेनिक हुआ, आपका एंटीमनी हुआ, ये सब चीज़। 3 संयोजकता वाले भी पता होगा आप सभी को। ऐसे देखो बैंगन,
आलू, गाजर इन थैला, ये थे ना। एल्यूमिनियम भी बोल सकते हैं, एल्यूमिनियम भी 3 संयोजकता वाला है। ठीक है, अब नोट्स की ओर चलते हैं। हमने बहुत सारा पढ़ लिया वैसे, अब नोट्स से क्लियर होगा जो भी होगा। देखो भैया यहाँ पे अरे वाह, आज तो 1 घंटे की क्लास पहुँचा देंगे हम, है ना। अरे कोई दिक्कत वाली बात ना, 1 घंटे की भी हो जाए तो कोई बात ना। आंतर अर्धचालक या निज अर्धचालक सबको पता है क्या होता है, बच्चे बच्चों को बता। अब सब्जी वाला भी बता देगा कि भैया जर्मेनियम सिलिकॉन जो होते हैं ना, ये अर्धचालक होते हैं और क्रिस्टल बनाते हैं, जो परमाणु के साथ जो निकटतम परमाणु होते हैं वो बॉन्ड बना लेते हैं, परम शून्य ताप पर अर्धचालक की तरह व्यवहार करते हैं, कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं। पर जैसे जैसे हम रूम टेम्परेचर पर पहुंचते हैं तो बंध टूट जाता है, इलेक्ट्रॉन मुक्त होने पर कोटर बनता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल के बराबर होता है। ये सबको पता है, सब्जी वाला भी आके बता देगा कि भैया ऐसा ऐसा होता है। ठीक है, अच्छा भैया ये तो सबको पता है। अच्छा, अब मैं बुद्धि की बात करता हूँ कि भैया जो फर्मी ऊर्जा स्तर होता है किसके लिए, शुद्ध अर्धचालकों के लिए फर्मी ऊर्जा स्तर। आपकी बुक में एक क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ये सेम वाला आपको मैंने एक्सप्लेन भी करा था ऐसा ऐसे क्यों होता है। फर्मी ऊर्जा स्तर के लिए ठीक मध्य में होता है आपका। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। देखो आपको डायग्राम के बेस पे भी समझा रखा है ऐसा होता क्यों है। ठीक है भैया, चालकता बहुत कम होती है इनकी, जो शुद्ध अर्धचालक होते हैं इनकी चालकता बहुत कम होती है। अब इनकी चालकता को कम है, हमें तो बढ़ाने पड़ेगा। वही वाला रामू वाला कॉन्सेप्ट लगा दो। रामू ने क्या काम करा था भैया, रेस मारी थी, वो हुआ था वो हुआ था, फिर उसकी चालकता बढ़ गई थी, रेस बढ़ गई थी। यानी आपको कुछ अपद्रव्य मिलाना पड़ेगा, उस अपद्रव्य को हम क्या बोलेंगे। वैसे देखो यहाँ पे, देखो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि भैया ये बताओ, वैसे आपकी बुक में नोट कर रखा है ये सारे क्वेश्चन कि शुद्ध अर्धचालक में अपद्रव्य मिलाना क्या कहलाता है। डोपिंग कहलाती है, अभी बताया था मैंने। भाई रामू ने क्या काम करा था, अपने अंदर इंजेक्शन मिक्स नहीं कर लिया था, तो बस डोपिंग करी थी उनने। अच्छा, चालकता अधिक हो जाती है। अब डोपिंग करने से क्या होता है फ्रेंड्स, डोपिंग करने से आपकी चालकता अधिक हो जाती है, इस वजह से हम डोपिंग करते हैं। बाह्य अर्धचालक 2 प्रकार से विभाजित हम कर सकते हैं, एन टाइप और पी टाइप। समझ में आ रही है बात, एन टाइप और पी टाइप। जैसे कि मैंने आपको बताया था एन क्या होता है, देखो कन्फ्यूजन होता है बच्चों को कि पी में कितनी संयोजकता वाला मिलाते हैं, एन में कितनी संयोजकता वाला मिलाते हैं। तो देखो एन ए बी सी डी में पहले आता है, पहले का मतलब होता है 5, ऐसे याद रखना। पहले का पहला आ रहा तो ये बड़ा होगा, और जो पी वाला आता है वो बाद में आता है, तो इसका मतलब हो जाएगा कम। 3 संयोजकता वाला मिलाना पड़ेगा, है ना। ये तो पता है 5 संयोजी अपद्रव्य, 5 संयोजी अपद्रव्य आपको पता होगा अच्छे से। 5 संयोजी अपद्रव्य है नाइट्रोजन फास्फोरस। ऐसे पढ़ सकते हो आप कि नाच परवीन आज सब बढ़िया, नाच परवीन आज सब बढ़िया। ये 5 संयोजकता वाले अपद्रव्य होते हैं। ठीक है, और हमेशा ध्यान रखना हमें शुद्ध अर्धचालकों में मिलाएंगे ये वाले अपद्रव्य। ठीक है, चाहे आप फास्फोरस मिलाओ, चाहे आर्सेनिक मिलाओ, चाहे एंटीमनी मिलाओ, चाहे बिस्मिट मिलाओ, हमेशा हम किस में मिलाएंगे, हमेशा मिलाएंगे हम शुद्ध अर्धचालक में। जो जर्मेनियम वाला पढ़ा था ना, इस वाले जर्मेनियम जो बीच वाला था ना उसको हटा देंगे और इसकी जगह पे ये फिट कर देंगे बस, फिर हमारा एन टाइप बन जाएगा आराम से। ठीक है, सभी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लेते हैं परंतु एक इलेक्ट्रॉन नहीं बना पाता। ठीक, समझ में आ रही है बात, ऐसा क्यों होता है अभी बताएंगे आपको, अभी ध्यान से पढ़ते रहो। अच्छा, इस प्रकार बहुसंख्यक आवेशवाहक इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं और अल्पसंख्यक आवेशवाहक कोटर होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, होल कम होते हैं। अब तुम कहोगे भैया ऐसा ऐसा कैसे है, हमारी समझ में ना आ रहा कुछ भी। देखो यार, देखो भैया समझ में सब आएगा, टेंशन मत लिया करो बस। देखो मैंने आपको बताया था कि जो जर्मेनियम क्रिस्टल होता है ना, देखो आपको बनाने की जरूरत नहीं, केवल केवल समझाने के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि आपको पेपर में ये सब चीज़ नहीं बनाना। आपको पता है कि आप क्वेश्चन आने वाले हैं आपके पेपर में। मैंने बताया कि शुद्ध अर्धचालक में आपको, मैं बात कर रहा हूँ पहले एन टाइप की। किसकी बात कर रहा हूँ डियर फ्रेंड्स, एन टाइप की। एन टाइप में आपको कौन सा संयोजकता वाला अपद्रव्य मिलाना होता है सर, एन का मतलब होता है, मतलब शुरू में ही आ रहा तो इसका मतलब ज़्यादा वाला 5 वाला मिलाना पड़ेगा। हाँ जी सर, आपको क्या काम करना है, जर्मेनियम वाला जो बीच वाला है ना इसको हटा दो यहाँ से। अच्छा सर हटा दिया, इसके स्थान में 5 संयोजकता वाला अपद्रव्य यहाँ पे रख दो बीच में। ठीक है सर, अब ये बताओ इसकी संयोजकता 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ तक हो गया। फास्फोरस का आपको पता है वैलेंसी 5 होता है, 1 2 3 4 5, ये भी बॉन्ड बन जाएगा, ये सारे बॉन्ड बन जाएंगे, सारे बन जाएंगे। पर ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बना पाएगा, सारे बन जाएंगे, ध्यान रखना कभी नहीं कहा सर तुमने ये नहीं बनाया, नहीं, बस सारे बॉन्ड बन गए मेरे कहने का मतलब। पर जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बचा हुआ है ना, ये बॉन्ड नहीं बना पाएगा। अब क्यों नहीं बना पाएगा भाई यार, जब सारी वैलेंसी यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है तो बॉन्ड क्यों बनाएगा, नहीं बनाने का। पर अगर मैं
थोड़ा सा भी इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देता हूँ, जरा सा भी टेम्परेचर, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा और भागने लगेगा, ठीक 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 ठीक, पूरे पूरे क्रिस्टल में भागने लगेगा और दौड़ने लगेगा। यानी तुम बोल सकते हो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला तो एक क्वार्टर बना, ठीक है, यानी एक इलेक्ट्रॉन और निकलेगा तो क्वार्टर बना। मतलब अगर मैं बोल सकता हूँ कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होगी जबकि क्वार्टरों की कम होगी, यानी मैं बोल सकता हूँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा जबकि क्वार्टरों की संख्या कम होगी। पहला बेस्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है, ध्यान रखना। पहला क्वेश्चन ये बनता है, हमने क्या पढ़ा है ये तो बताओ। एन टाइप, एन का मतलब होता है निगेटिव, एन का मतलब होता है निगेटिव, ठीक है, निगेटिव, एन का मतलब होता है निगेटिव। अब एन टाइप देखो, दो क्वेश्चन बनते हैं ऐसे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है कि एन टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। दूसरा क्वेश्चन बनता है एन टाइप अर्धचालक में अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। तो देखो एन टाइप है, एन टाइप का मतलब निगेटिव, तो जो भी आपका बहुसंख्यक पूछे निगेटिव है ना, निगेटिव आ रहा है ना एन टाइप का मतलब निगेटिव। अगर बहुसंख्यक पूछ रहा है तो आपका इलेक्ट्रॉन आंसर होगा। अगर अल्पसंख्यक पूछ रहा है एन टाइप में अल्पसंख्यक, तो इसका उल्टा कर देंगे, इलेक्ट्रॉन का मतलब उल्टा हो जाएगा क्वार्टर। आपका दोनों क्वेश्चन का आंसर एकदम फिट आपका हो जाएगा। पर क्या होता है, जैसे हमको पता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, तो इसका जो हमें समीकरण प्राप्त होगा ना डियर स्टूडेंट, वो आपका प्राप्त होगा इस टाइप में, एन ई इंटू एन एच इजिकल टू एन आई का स्क्वायर, इस प्रकार, जहाँ पे एन ई इलेक्ट्रॉन की संख्या है, एन एच होल मतलब कोटों की संख्या, और एन आई इनकी सांद्रता है। अब देखो क्या होता है यहाँ पे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे भी आपका बुक में एक क्वेश्चन यहाँ से भी दे रखा है, ये वाला क्वेश्चन, ये भी दे रखा है, वो भी दे रखा, मतलब सारा कॉन्सेप्ट मैंने लिख रखा है आपका। मतलब कहने का मतलब आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होने की, ठीक है, अगर आप नोट्स से सारी पढ़ाई करते हो, ठीक है। वैसे मैं तो आपको ये कहूँगा भैया, कॉन्सेप्ट की जिम्मेदारी मेरी है, बस आप प्रैक्टिस करते रहो। प्रैक्टिस के लिए मैं 90 क्वेश्चन दे तो रहा हूँ सेमीकंडक्टर के, वो कर लो, और जो आपको मिलते हैं वो कर लो यार, बहुत ज़्यादा है यार। मतलब पेपर में क्या होता है पता है, पेपर में अगर कोई न्यूमेरिकल आया हुआ है ना, डिक्टो वही आ जाएगा अगले साल को भी, ये चेंज नहीं करते नंबर वंबर भी, ठीक है, क्योंकि यार इतनी मेहनत कौन कर रहा है, पेपर बनाने वाले इतनी मेहनत नहीं करते, पिछले साल के उठा के रख देंगे, या बुक का कोई उठाया उसको ही छाप देंगे, बस ऐसा करते हैं, अपने दिमाग से कभी पेपर नहीं बनाते भैया ये। देखो एन टाइप में फर्मी ऊर्जा स्तर जो होता है वो चालन बैंड के पास चला जाता है। अब तुम कहोगे भैया कैसे, अब ये बताओ, ये आपको पता है, ये आपका चालन बैंड, ये आपका संयोजी बैंड, ये लो थोड़ा सा छोटा बनाते हैं, ये आपका चालन बैंड, ये आपका संयोजी बैंड, ये येलो वैलेंसी बैंड, और ये आपका कंडेंसन बैंड। आपको पता है ये भरा हुआ होता है या नहीं, हाँ जी सर होता है भरा हुआ। अब ये बताओ, मुझे पता है इसका बीच का वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है, इसको बोलते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल, हाँ या ना, हाँ जी सर बोलते हैं। अब आपको पता है कि एन टाइप अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है, यानी हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, अगर थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाने लगेंगे। अब आपको पता है बीच में होता है नॉर्मल कंडीशन में, तो पर उस वाली कंडीशन में इलेक्ट्रॉन, ये फर्मी ऊर्जा स्तर जो होगा ना, फर्मी बैंड या फर्मी ऊर्जा स्तर जो होगा ये ऊपर चला जाएगा चालन बैंड के पास, जबकि पी टाइप में ही नीचे आ जाएगा, क्योंकि क्वार्टर की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी ना पी टाइप में, इस वजह से नीचे आएगा। दो क्वेश्चन बनते हैं कि एन टाइप में फर्मी ऊर्जा स्तर कहाँ पे चला जाता है, चालन बैंड के पास चला जाता है, जबकि पी टाइप में वैलेंसी बैंड के पास आ जाता है, ठीक है, ये क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में, ठीक है भाई। एन टाइप, पी टाइप नहीं कर रखा था, पी टाइप पी टाइप पी टाइप पी टाइप नोट नहीं करा, वैसे पी टाइप मैंने आपको बता दिया। पी टाइप में क्या होगा, पी टाइप में तीन संयोजकता वाला अपद्रव्य मिलाया जाएगा, तीन संयोजकता वाला, सभी बॉन्ड बना लेंगे, पर एक इलेक्ट्रॉन छूट जाएगा दूसरे वाले का, जर्मेनियम क्रिस्टल का एक इलेक्ट्रॉन छूट जाएगा, क्योंकि एल्यूमिनियम की संयोजकता होती है 1 2 3, ये ऊपर वाला बॉन्ड बना लेगा, ये वाला नीचे वाला ये भी बना लेगा, पर जो एक वो वाला होगा ना वो बॉन्ड नहीं बना पाएगा, क्योंकि 4 होते हैं ना इसके चारों तरफ। आ रही है बात समझ में, मैं देखो यार समझाना पड़ेगा, मतलब देखो मुझे पता है पी टाइप में क्या होता है, पी टाइप में तीन संयोजकता वाला अपद्रव्य मिलाना पड़ता है हमको। देखना जर्मेनियम को हटा दो, उसके स्थान पे तीन संयोजकता वाला अपद्रव्य मिलाना पड़ेगा, जी 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 जर्मेनियम। तुम्हें पता है इसकी संयोजकता 1 2 3 होती है, 1 2 3 4 1 2 3 4, मैं 2 के ही लेके दिखा रहा हूँ आपको,
एल्यूमिनियम, जर्मेनियम, 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 जर्मेनियम। यहाँ तक पॉइंट क्लियर? आपको पता है 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये भी बॉन्ड बन गया, ये बन गया, ये भी बन गया, ये भी बन जाएगा, ये भी बन रहा होगा कहीं ना कहीं। पर देखो ये वाला बॉन्ड कैसा बनेगा, यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। तो ये क्या काम करेगा, यहाँ पे एक कोटर आ जाएगा जिसके साथ इसके बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, इन्हीं में बोल सकता हूँ कोटरों की संख्या इसमें ज़्यादा हो जाएगी जबकि इलेक्ट्रॉन की संख्या कम रहेगी। ऐसा क्यों भैया? देखो पी टाइप का मतलब होता है पी फॉर पॉजिटिव, और पॉजिटिव क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं भैया कोटर। यानी एक क्वेश्चन बन सकता है, पहला क्वेश्चन, कि पी टाइप अर्धचालकों में बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या होते हैं? पी फॉर पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब कोटर, यानी बहुसंख्यक होते हैं कोटर। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि अल्पसंख्यक कौन होते हैं? भैया इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि उल्टा कर देते हैं ना इसमें। तीसरा क्वेश्चन बनेगा कि भैया फर्मी ऊर्जा स्तर कहाँ पे पहुँच जाता है? भाई तुम्हें पता है, नीचे पहुँच जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बनते हैं। अब देखो पेपर में क्या क्वेश्चन आया था अभी जो 2020 में पेपर हुआ था, ये लो न्यूमेरिकल आया था। और तुम कहते हो भैया न्यूमेरिकल पेपर में नहीं आते। भाई आ तो रही हैं, अब तुम कहोगे भैया ये कहाँ से आया गया, ये बताओ। देखो आप खुद मुझे इसका आंसर बताओगे अभी। टेम्परेचर 300 केल्विन का मतलब है रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अच्छा, पर इलेक्ट्रॉन Ni की सांद्रता समान है। देखो ये दे रखी है सांद्रता, सांद्रता क्या होती है भैया? ये दे रखा है Ni का मान। अच्छा भैया, और ये आपका सांद्रता ईडीएम द्वारा मंदित करने पर बढ़कर इतनी हो जाती है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? अच्छा, ये कह रहा है होल की जो होल नंबर इलेक्ट्रॉन क्या कह रहा है? अच्छा, वो दे रखा कोटरों की संख्या, और पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, Ni का मान पूछ रहा है। तो निकाल दोगे ना? अभी रिजल्ट निकलवाया था एक, बताओ। ये नहीं लिखवाया था यार अभी, देखो ये नहीं लिखवाया था अभी। Ni का स्क्वायर बराबर Ne इंटू NH, हाँ या ना? बस इसका फॉर्मूला लगा देना, आंसर आ जाएगा आपका। आंसर मैं बता रहा हूँ कौन सा आएगा। आंसर आएगा आपका चलो आप बताओ कौन सा आपका आंसर आ रहा है, फिर मैं बताऊंगा कि इसका आंसर क्या आया। हाँ भाई बताओ। सोल्व कर लो यार आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई, हो गया। देखो इसका जो आंसर आएगा, एक बार तो सबके ही सही आएगा, मुझे पता है, मैंने फॉर्मूला बता दिया ना इसका। ठीक है, ठीक है, एक बार और देख लेना इसको सोल्व करके, पर गड़बड़ मत करना, आंसर ठीक आएगा सबका। ठीक है ना? फॉर्मूला मैंने बता दिया आपको। भैया इतना था आज का जो हमारा कार्यक्रम था। अब आपको ये बताना है कि भैया जो सिंपल क्लास होती है उसमें हम ज़्यादा पढ़ पाते हैं, ये जो आज की क्लास हुई है आज में ज़्यादा पढ़ पाए। ठीक है, तो अपना फीडबैक ज़रूर देना यार, क्योंकि आपके एक फीडबैक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, समझ रहे हो ना? और क्लास होती रहेगी आपके साथ के साथ, डेली होगी यार, टेंशन मत लेना। ठीक है यार, कल कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से नहीं हुई थी क्लास, क्योंकि लाइव करने में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, इस वजह से नहीं हुई थी क्लास। और डेली होगी यार, कोई टेंशन की बात नहीं है, सिलेबस की टेंशन मत लेना, बस जो डेली पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ते रहना आप सभी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।